हेलो दोस्तों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम की नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। नॉर्मली एफसीआई की वैकेंसी के लिए बैंकिंग वाले एस्पायरेंट ज़्यादा वेट करते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग की तरह ही एग्ज़ाम होता है नॉर्मली। लेकिन अब आप लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है। तो आइए मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ इस पूरी वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अप्लाई करने की डेट है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। 6 सितंबर 2022 से इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि 2 दिन हो चुके हैं इसके फॉर्म आए जिसको। तो जिसने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो एफसीआई की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दें अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफ़िकेशन। जो आप क्वालिफ़िकेशन रखते हो, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हो, उस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपको सारी जानकारी मैं बता देता हूँ किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है। और पर आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये लास्ट डेट इसकी 5 अक्टूबर की है। लेकिन आप सभी फॉर्म भर लीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। लास्ट डेट पे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। एफसीआई ने पूरे इंडिया को अलग अलग जोन में डिवाइड करके रखा है, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। आप देख सकते हैं कि आप किस स्टेट से फॉर्म किस जोन से फॉर्म भरने में कंफर्टेबल हैं, जहां आफ्टर एग्ज़ाम आप जॉब करने में कंफर्टेबल रहेंगे। आगे अब ये देखिए कि जो एफसीआई की जोन वाइज पोस्ट कितनी है और किस जोन में कितनी पोस्ट है। सबसे पहले ये नॉर्थ जोन है। नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें 2388 वैकेंसी है। साउथ जोन की बात करें तो साउथ जोन में सबसे ज़्यादा 989 वैकेंसी है। और ईस्ट जोन में बात करें तो 768 वैकेंसी है। और वहीं वेस्ट जोन की बात करें तो 713 वैकेंसी है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 185 वैकेंसी है। हमारा फोकस सबसे पहले AG3 जर्नल और AG3 डिपो, इन 2 पोस्ट के लिए ये कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। और ये इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो एसएससी के जैसे ही रहेगा। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो वैकेंसी और भी पोस्ट के लिए है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टेनो ग्रेड 2 और स्टेनो ग्रेड 3 और टेक्निकल, इन सब की है। लेकिन मेनली जो इनके लिए अलग से क्वालिफ़िकेशन मांगी है, जैसे सिविल जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग, या फिर आगे मैं आपको सारी क्वालिफ़िकेशन पोस्ट वाइज बताऊँगा। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जेई की जो पोस्ट है उसमें या फिर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री में है। और जेई मैकेनिकल की बात करें तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। स्टेनो ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेजुएट with speed of 40 word per minute and 80 word per minute in English typing and shorthand respectively। मतलब कि जो इंग्लिश के लिए चाहिए 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए और शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए रहेगी। आगे एजी ग्रेड 3 जनरल की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा फोकस 2 ही पोस्ट पर रहेगा, AG3 जनरल और AG3 डिपो। तो उसमें से AG3 जनरल ये है जिसमें कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है। आगे AG3 अकाउंट की बात करें तो इसमें अकाउंट से रिलेटेड, मतलब बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स की आवश्यकता रहेगी। इसमें कॉमर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। AG3 टेक्निकल की बात करें तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी है BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या फिर BSc इनमें से किसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस।
नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो AG3 डिपोर्ट की है, तो ये भी वैकेंसी ऐसी है कि इसमें कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है, इसलिए इस हमारा फोकस इस पे भी रहेगा। देन AG3 हिंदी की बात करें तो इसमें भी हिंदी से मेन सब्जेक्ट में जिसने डिग्री करी होगी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट डाला है कि कोई भी कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट कोड से और एक ही जोन से अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल जोन या मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आगे गाइस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम दो ही पोस्ट की बात करेंगे जो नॉन टेक्निकल है, जिसमें कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी है, कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है और हम उसी की बात करेंगे। बाकी अदर एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊँगा। जैसे ये जो एग्ज़ाम है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में पूरा होगा, जनवरी के लगभग में इसका फ़ेज़ 1 होने वाला है। टेंटेटिव डेट फ़ेज़ 1 की बताई है। इसके बाद जो फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम है उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में भी इन्होंने सिलेबस क्लैरिफाई करा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल स्टडीज़, और अप टू 8th क्लास 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, और सारे चारों सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चंस आएंगे और सबके लिए 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग दी रहेगी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क की, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा आपका फ़ेज़ 1। फ़ेज़ 2 की बात करें तो जो दो पोस्ट की AG3 जनरल और AG3 डिपोर्ट के लिए रहेगा, उसमें फ़ेज़ 2 में सिर्फ पेपर 1 देना होगा, और बाकी जो इंजीनियरिंग या फिर स्टेनो ग्रेड 2 में बोला है उन्हें पेपर 2 में भी अपेयर होना पड़ेगा। AG3 जनरल और AG3 डिपोर्ट में सिर्फ फ़ेज़ 2 में पेपर 1 में ही अपेयर होना पड़ेगा। फ़ेज़ 2 के पेपर 1 की बात करें तो इसमें भी 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 4 सेक्शन रहेंगे। पहला इंग्लिश सेक्शन, दूसरा रीजनिंग सेक्शन, तीसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और चौथा जनरल स्टडीज़। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन रहेंगे। और जो पेपर 2 होगा फ़ेज़ 2 में, वो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन और जो जिन्हें टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किएगा उनके लिए फ़ेज़ 2 में पेपर 2 होगा। सभी पोस्ट के लिए सिलेबस दिया है गाइस, मैं ये PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। और ये फ़ेज़ 2 के जो टेक्निकल है उसके लिए पेपर कैसा होगा वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट C के लिए जो भी अप्लाई करेगा उन्हें टाइपिंग टेस्ट या शॉर्ट हैंड टेस्ट भी देना पड़ेगा। वैसे तो सभी को पता है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या होती है, लेकिन जो मेरे फ्रेशर्स फ्रेंड हैं उन लोगों को मैं एक बार फिर बता दूं कि एक स्कैन फ़ोटोग्राफ लग जाता है जिसमें और साइन और थंब का स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, इसको लिख के इसको भी अपलोड करना पड़ता है। और फॉर्म फिलिंग आप करने जाओ या तो कैफ़े पे या खुद करो, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। फ़ीस की बात करूं तो UR कैटेगरी के लिए, UR और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है, और SC ST कैटेगरी के लिए ये फ़ीस कोई फ़ीस नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। मैं एक बार और आपको डेट याद दिला दूं कि जो 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 5 अक्टूबर से पहले आप लोग फॉर्म इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। सभी लोग जिसने नहीं किया वो भी टाइम से पहले कर दीजिए। लास्ट टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उससे बचने के लिए पहले ही आप अप्लाई कर दीजिए। दूसरा, ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये जॉब लोगों की ड्रीम जॉब होती है। आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद जिस जॉब में जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आप एक अच्छी पोस्ट जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी नौकरी है ये। तो गाइज़, ये था पूरा FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन की फुल डिटेल। इसके बाद आपको कोई डाउट लगता है, क्वेरी लगती है, तो कमेंट करके बताइए। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और बेस्ट ऑफ लक गाइस, तैयारी कीजिए अच्छे से। जनवरी में इस एग्ज़ाम का इसका एग्ज़ाम रहेगा प्रीलिम्स का।
आप अच्छे अभी का सफिशिएंट टाइम है आप लोगों के लिए। जो एसएससी का तैयारी करते हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें, और अभी सफिशिएंट टाइम है, आप जनवरी तक अच्छा परफॉर्म करेंगे।